सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम इस वीडियो में एकादशी व्रत की सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। हम इस वीडियो में एकादशी व्रत की चर्चा करेंगे। एकादशी जो आने वाली एकादशी है वो मोहिनी एकादशी ये होगी। मोहिनी एकादशी के महात्म के विषय में हम जितना कहेंगे उतना कम है। आप इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिस पाप को काटने की क्षमता, उसे नष्ट करने की क्षमता इस मोहिनी एकादशी व्रत में न हो। मोहिनी एकादशी इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन, मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं का हित किया था, देवताओं को अमृतपान कराया था। इसलिए ये मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका महात्म क्या है, इसकी कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सेम क्वेश्चन, यही प्रश्न भगवान श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और वशिष्ठ जी ने उनसे कहा था, क्योंकि जब भगवान श्री राम कहते थे मेरा मन थोड़ा अशांत रहता है, सीता जब से छोड़ के गई है, आदि आदि भगवान श्री राम ने जब बात कही कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जो सरल हो, मन को सुख और शांति देने वाला हो। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं जानता हूं तुमने ये प्रश्न जनमानस के कल्याण के लिए किया। तुम्हारा तो नाम लेते ही जीव की मनुष्य को जो है, जीव को, मनुष्य को अद्भुत शांति मिलती है। सिर्फ नाम जपने से, राम एक बार कोई कहे तो उसे शांति मिलती है। तो भला तुम्हें कौन सी शांति की आवश्यकता है, परंतु अपने चरित्र से, अपनी वाणी से तुम जनमानस को एक सुंदर मार्ग दिखाना चाहते हो, इसलिए तुमने ये प्रश्न किया है जनमानस के कल्याण के लिए। हे राम, मोहिनी एकादशी का व्रत समस्त पापों को काटने वाला है। इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े पाप हैं, बहुत बड़े बड़े पाप हैं, जिसमें जुआ खेलना बहुत बड़ा पाप है, मदिरा पान करना बहुत बड़ा पाप है, वैश्याओं के साथ में रहना ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापों का विनाश करने में सक्षम है ये मोहिनी एकादशी व्रत। पूर्व काल में एक राजा के राज्य में एक वैश्य रहा करता था, और वो जो वैश्य था उसके 5 पुत्र थे। जो सबसे छोटा पुत्र था, बड़ा, उसका नाम ही था भ्रष्ट बुद्धि। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी एकदम, बहुत, शायद इसीलिए नाम धर दिया गया होगा उसका। बहुत पापी था अपने, हालांकि उनके पिताजी बहुत धार्मिक थे, बहुत दयालु थे। वो नीम के, जामुन के, आम के, अमरूद के, जो भी फलदार के वृक्ष हैं, बरगद के, पीपल के, बड़े वृक्ष लगाए थे उन्होंने। जल की व्यवस्था की थी, आने वाले अतिथि का बड़ा सत्कार करते थे। पर कहते हैं ना, प्रारब्ध के कारण कई बार संतान ऐसी मिलती है जिसके कारण आप दुख पाते हो। तो वही संतान उसको एक पुत्र के रूप में मिली, तो उस पुत्र ने सारा उलट पुलट कर दिया भैया, बहुत विचित्र कर दिया उसने। तो इतना उलट पुलट कर दिया कि वो मदिरा पान करता, जुआ खेलता और ऐसे बुरे लोगों के संग में घूमता रहता, और उसने सब मतलब नष्ट कर दिया। पिता ने दुखी होकर घर से निकाल दिया। अब कथा तो बहुत बड़ी है, वो इतनी विस्तार से कहूंगा तो तुम लोगों पे टाइम नहीं है, तुम लोग भी तो शॉर्टकट ही चाहते हो। इसलिए भैया शॉर्टकट में यह है कि वो घर से जब निकाल दिया तो चोरी करता हुआ पकड़ लिया गया, और पकड़ा गया। राजा ने उसे दंड दिया और जेल में रखा, और फिर उसके बाद में भगा दिया कि आज के बाद तू इस नगर में मत आएगा। अब तो मांस खाने लगा, तो नगर के बाहर चला गया, जंगल में रहता, जानवर मारता, मांस खाता, और पाप बढ़ते गए। एक दिन एक संत स्नान करके आ रहे थे, और वो स्नान करके आ रहे थे, ये कहीं मार्ग में पड़ा हुआ था। उनके वस्त्रों से जो जल छिड़क गया वो उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसके सद्बुद्धि जागृत हो गई। देखो संतों का सानिध्य कितना श्रेष्ठ है। वो उनके वस्त्रों के जल से उसमें शुद्धि हो गई विचारों में। इसलिए अच्छे लोगों का संग करो। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं बहुत पापी हूं, मैं बड़ा दुष्ट हूं, मैं क्या करूं। तो संत ने कहा, बेटा वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो मोहिनी एकादशी, उस दिन व्रत करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाए। तो महाराज उसने वो व्रत किया, और उसका जो है कुछ अंतिम समय आया, और वो भगवान नारायण जैसा स्वरूप धारण करके भगवान के धाम चला गया। ऐसा है ये मोहिनी एकादशी व्रत का फल। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, भगवान श्री राम से कहा मोहिनी एकादशी का व्रत
भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा मौनी एकादशी का व्रत रखो, और फिर हम आपको कहते हैं मौनी एकादशी का व्रत करो। तो आप जहां सूर्य निकलेगा वहां थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, आप उस समय इसका पारायण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य बोलें, क्रोध, अहिंसा, लोभ, मोह इनसे सबसे दूर रहें, और ज्यादा से ज्यादा मोहनी एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और गौ की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रह कार्य से थोड़ा सा कम करके भगवान का भजन ज्यादा करें। तो आप सबके लिए मोहनी एकादशी व्रत मंगलमय हो, प्रियाकांत जो आप सबके ऊपर कृपा बनाए, आप ऐसे ही व्रत करते रहें। राधे राधे। मंगलमय हो आप सभी के लिए ये दिन भी, ये समय भी, और ये साल भी। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा को देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने, चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दें और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात न मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है अपने बच्चों की, उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए, पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपकी बच्ची की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ न बोलें। इस दिन ध्यान रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं, दोपहर में आप विश्राम न करें, अन्न ग्रहण न करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना है। इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगल में भगवान आपका मंगल करे। राधे राधे।